मौलाना साजिद रशीदी ने की डिंपल यादव पर गंदी टिप्पणी। समाजवादी पार्टी ने कर दी बड़ी मांग, बढ़ सकती है मौलाना की मुश्किलें। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में संसद भवन के पास बनी मस्जिद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, रामपुर से सपा सांसद महबूबुल्लाह नदवी जो कि उस मस्जिद की इमाम भी है, और भी सपा के कई सांसद मस्जिद में कुछ देर के लिए बैठ गए थे। वह बैठक कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, जी हाँ, लेकिन इसके बाद जो राजनीतिक तूफान उठा उसने एक बार फिर साफ कर दिया कि भारत में आस्था और राजनीति का संबंध किस हद तक संवेदनशील और जटिल बन चुका है। इस घटना को लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि सपा मुस्लिम समुदाय को रिझाने के लिए धार्मिक स्थलों का भी उपयोग कर रही है। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को सपा का दफ्तर बना दिया। और इस घटना को लेकर ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी नेताओं के ही बयान आ रहे हैं, बाकी और भी कई लोग हैं जो अखिलेश यादव को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने धार्मिक स्थल को यानी कि मस्जिद को भी उन्होंने सपा का दफ्तर बना दिया। डिंपल यादव के कपड़ों पर भी अभद्र टिप्पणी की गई। हालांकि इस मुद्दे पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की राय भी बटी रही। कुछ मौलानाओं ने कहा कि मस्जिद में किसी का कुछ पल बैठना गलत नहीं, जबकि कुछ ने इसे धार्मिक मर्यादा के विरुद्ध बताया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। सबसे विवादित और शर्मनाक मोड़ तब आया जब एक टीवी डिबेट के दौरान मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव पर बेहद अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने न सिर्फ उनके कपड़ों को लेकर आपत्तिजनक बात कही, बल्कि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो एक मौलाना को शोभा नहीं देती। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मौलाना रशीदी ने कहा कि डिंपल यादव बिना सिर ढके बैठी थी। वह एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने ये बात एक टीवी चैनल के डिबेट में कही। जी हाँ, जिस चैनल पर यह बयान दिया गया वह उन चैनलों में गिना जाता है जिन पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वे बीजेपी के पक्ष में झुके हुए हैं। बहस के दौरान चैनल के एंकर ने मौलाना को थोड़ा बहुत जरूर टोका, लेकिन जिस अंदाज में वे आमतौर पर विपक्षी नेताओं या सरकार विरोधी बयानों पर भड़क जाते हैं वह आक्रोश नजारा था। अब जरा सुनिए साजिद रशीदी को, फिर आपको हम बता दें कि सपा ने क्या कुछ कहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, 2 औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को समझाने के लिए, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। तो सुना आपने, इस टिप्पणी के बाद से मौलाना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सपा मीडिया सेल ने एक्स पर लिखा है कि साजिद रशीदी से ये गंदा बयान भाजपा ने दिलवाया है। भाजपा और साजिद रशीदी का आपसी सांठगांठ है। साजिद रशीदी भाजपा के इशारे पर हिंदुओं के खिलाफ भी बयानबाजी मीडिया में करता है, जिसे भाजपा हिंदुओं को डराने में बुलाती है। मुस्लिम समाज के कई ऐसे लोगों को भाजपा हिंदुओं और विपक्षी नेताओं के खिलाफ डिबेट या बयानबाजी करने पर पैसा भी देती है, और ये लोग उस पैसे के लालच में भाजपा के इशारे पर गंदी सांप्रदायिक अभद्र बयानबाजी करते हैं और भाजपा की सरकार बनवाने में मदद करते हैं। भाजपा तमाम ऐसे मुस्लिमों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, और ये लालची लोग भाजपा को फायदा दिलवाते हैं। साजिद रशीदी के भाजपाई रिश्ते सार्वजनिक है। भाजपा सत्ता पर काबिज रहने और विपक्ष को बदनाम करने के लिए बेहद निचले स्तर पर उतर आई है, जो कि भारत के राजनीतिक इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। भाजपा की ये साजिश और बयानबाजी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। तो सपा का यह आरोप है कि साजिद रशीदी ने यह बयान भाजपा के इशारे पर दिया है, भाजपा ने यह बयान दिलवाया है। यह बड़ा आरोप सपा का है। वैसे मौलाना साजिद रशीदी के बीजेपी से रिश्ते अच्छे बताए जाते हैं, और इस खबर को जरा आप देखिए। लिखा है कि मैं मोदी को गले लगाना चाहता हूं। मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी को वोट देने का किया खुला ऐलान, और वोट मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी को दिया भी था। वैसे सवाल यह नहीं कि कोई महिला मस्जिद में क्यों गई या वहां कितनी देर बैठी। असली सवाल यह है कि क्या किसी को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक मंच से किसी महिला के पहनावे या आस्था पर इस कदर कीचड़ उछाले। डिंपल यादव एक निर्वाचित सांसद हैं, जनता ने उनको चुना है। उनके प्रति इस तरह की अभद्र भाषा भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। अगर धार्मिक मर्यादा की बात है तो सबसे पहले यह मर्यादा खुद मौलानाओं और धार्मिक नेताओं से शुरू होनी चाहिए, जिसमें संयम, सम्मान और शिष्टाचार सबसे जरूरी गुण है।
अखिलेश यादव ने कहा था कि मस्जिद में कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के मस्जिद में बैठक करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अखिलेश यादव ने सपा सांसदों के साथ बीते दिनों दिल्ली में संसद भवन के पास बनी मस्जिद में एक बैठक की थी, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के सिर न ढकने को लेकर जमकर हमला बोला था। वहीं बीजेपी नेता जमाल ने भी डिंपल पर अवध टिप्पणी की थी। लेकिन इस मामले में मौलाना दो गुट में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर मौलाना सुफियान निजामी ने सपा सांसद डिंपल यादव का बचाव करते हुए कहा कि डिंपल यादव नमाज पढ़ने नहीं गई थी, नमाज के वक्त सिर पर पल्लू होना जरूरी है, अल्लाह के घर में उनके बंदे जा सकते हैं। वही मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि मस्जिद में जाने से किसी को रोका नहीं जाता है, ये सिलसिला हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के ज़माने से चला आ रहा है। इससे गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा मिलता है और आपसी मोहब्बत और भाईचारा भी बढ़ता है। ज़रा सुनिए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली को। ये अखिलेश यादव साहब और बाद दूसरे MP जो दिल्ली की मस्जिद में, पार्लियामेंट की मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, उस पर जो लोग मजहबी तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक़ है तो इस्लामी नुक़्ते नज़र से मस्जिद जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता, ना मस्जिद जाने में किसी की मनादी है। और अगर आप तारीख़ में देखें तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी गैर मुस्लिमीन मसाजिद में गए हैं और मस्जिद नबवी में बैठ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गुफ्तगू फरमाई है। और ये सिलसिला हमेशा से अपने मुल्क में भी जारी रहा है। मुल्क की आज़ादी के दौरान भी, मुल्क की तहरीक आज़ादी के दौरान भी मसाजिद में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थीं और उसमें मुसलमान और नॉन मुस्लिम सभी लोग शामिल होते थे। तो लिहाजा जब मस्जिद में हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहनें तशरीफ़ लाती हैं तो उससे एक गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ मिलता है, एक दूसरे को समझने, एक दूसरे की इबादत गाहों को देखने का मौका मिलता है और उससे प्यार और मोहब्बत और कौमी यकजहती और कम्युनल हारमनी को फ़रोग़ हासिल होता है। और अपने मुल्क में भी हमेशा से ये सिलसिला जारी है और हुकूमत के ज़िम्मेदारान भी और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी हमेशा मसाजिद में जाते रहें। इस वजह से जो सियासी बयानबाजी हो रही है उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन मजहबी जो एंगल है वो मजहबी एंगल यही है कि मस्जिद में जो लोग गए हैं उनके जाने में कोई भी कतई तौर पर हर्ज नहीं है। और फिर उस मस्जिद के इमाम साहब मौलाना नदवी साहब खुद एक बाकायदा आलिम दीन हैं, लिहाजा इस टाइप के सवालात रेस करना बिल्कुल ही बेबुनियाद और बेमाने हैं।